ओखारण पार्ट 2। अब देखते हैं बाणासुर की कथा। एक दिन बाणासुर महल से निकल रहे थे, तब झाड़ू निकालने वाली चांडाल ने अपना मुख झाड़ू से छुपा लिया। क्रोध में आकर बाणासुर ने पूछा, सच बता, क्यों मुंह छुपा लिया? नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तो वहाँ बोल पड़ी कि आप बांझ है और सुबह सुबह बांझ का मुख देखने से अपशकुन होता है। यह सुन बाणासुर को बहुत दुख हुआ। वह तुरंत शिवजी का तप करने लगा। प्रभु प्रसन्न हुए तो उसने कहा कि मुझे सब बांझ कहते हैं, यह मेरा कलंक मिटा दो, प्रभु मुझे पुत्र दो। तब शिवजी ने कहा, तुम्हारे नसीब में बालक नहीं है, फिर भी जाओ, मैं तुम्हें एक पुत्री देता हूँ, मेरी पुत्री देता हूँ। वह पुत्री और कोई नहीं पर उषा थी। भगवान ने उसे वरदान देकर बाणासुर के घर भेजा। इस तरह पार्वती का माँ का शाप सच हुआ। वरदान पाकर बाणासुर वापस लौट आया। 9 महीने बाद उसकी पत्नी बाणामती को पुत्री हुई। उसका नाम ओखा रखा गया और ब्राह्मण को बुलाकर उसका भविष्य पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसका पति आपके 999 हाथ काट देगा। तब बाणासुर ने सोचा कि मैं उसकी शादी नहीं करवाऊंगा, इसलिए उसने एक सुंदर महल बनवाया और उसमें सभी सुख सुविधाएं रखवाई और कुछ बड़ी होने पर ओखा और चित्रलेखा दोनों को वहां रख दिया और 1.25 लाख सैनिकों का पहरा बिठा दिया। तब परीक्षित जी सुखदेव जी से पूछते हैं कि ओखा, अनिरुद्ध, बाणासुर सबका तो चरित्र सुना, पर यह चित्रलेखा कौन थी? तब सुखदेव जी बताते हैं, बाणासुर जब जब कभी लड़ाई से आता था या जाता था, तब पाताल लोक में अपने पूर्वजों को प्रणाम करने जाता था और पाताल लोक में प्रभु भी विश्राम करते हैं। तो प्रभु ने एक बार एक कन्या प्रकट की। उस कन्या ने प्रकट होते ही पूछा कि प्रभु, मेरा क्या काम है? तब प्रभु ने बताया कि तुम्हें बाणासुर का नाश करने के लिए उसके घर जाना पड़ेगा। चित्रलेखा ने कहा, मैं जाऊंगी तो सही, पर मुझे कुछ शक्तियां दीजिए। तब प्रभु ने उसे आकाश में उड़ने की शक्ति दी और बल दिया और भविष्य जानने की भी शक्ति दी। फिर जब बाणासुर लड़ाई से लौटकर आया तो प्रभु ने उसे वहां पुत्री सौंप दी। बाणासुर उसे लेकर चले गए। जाने पर वहां उनके मंत्री ने उस कन्या को मांग लिया तो बाणासुर ने मंत्री कौभांड को वो कन्या सौंप दी। आगे उस सुंदर महल में दोनों सखियां हंसते खेलते दिन बिताने लगी। कुछ सालों में ओखा जवान हो गई और उसे शादी करने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर चित्रलेखा ने उसकी भविष्यवाणी बताई और कहा कि उसके पिता उसकी कभी भी शादी नहीं करवाएंगे। पर ओखा की इच्छा तो दिन ब दिन प्रबल होती गई और उसे अपने पूर्व रूप का स्मरण हो उठा। उसने अपनी माता माँ पार्वती को पुकारा। माता प्रकट हुई। उषा ने कहा, माँ, मेरी शादी करा दो। मेरा पापी बाप नहीं करवा रहा तो कृपया आप मेरी शादी करा दो। देखो ना, मेरी उम्र बीत जा रही है, तो जल्दी से मेरी शादी करा दो। उसका यहाँ उतावलापना देख माँ को बड़ा गुस्सा आया। बोली, बार बार शादी शादी कर रही है, जा, तेरी 3 बार शादी होगी। उषा ने माँ के पैर पकड़ लिए। तब माँ ने कहा, तेरी 3 बार शादी होगी, पर पति एक ही होगा। एक बार स्वप्न में विवाह होगा, दूसरा अकेले में होगा, तो तीसरी बार सभी लोगों की उपस्थिति में तो तेरा विवाह होगा। कुछ दिनों पश्चात सुंदर माधव मास आया। द्वादशी का दिन आया। आधी रात के बाद सोने के बाद उषा को स्वप्न आया, उसकी शादी हो गई कोई बहुत ही सुंदर राजकुमार से। सुबह उठकर वह चित्रलेखा को यह सब बताती है और कहती है कि तुम तो हंसवाहिनी गगनगामिनी हो, तो शीघ्र मेरा वर मुझे ला दो। चित्रलेखा चित्रकार भी थी, यानी कि पेंटिंग भी करती थी। उसने तीनों लोगों के जाने माने राजा राजकुमारों के चित्र बनाए, पर ओखा मना करती रही
अंत में जब कृष्ण भगवान का चित्र बनाया तो बोल उठी, ये तो दादाजी है, शादी में वहीं बैठे थे। तुरंत ही प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के चित्र बनाए। वह चित्र लेकर ओखा झूमने लगी और जिद करने लगी कि इसे तुरंत ही ले आओ। चित्रलेखा ने द्वारिका के तरफ प्रयाण किया। उसे ख्याल आया कि द्वारिका की रक्षा तो सुदर्शन चक्र करता है, वह तो मेरा शीश ही काट देगा। तो उसने नारद जी को याद किया, बुलाया और अपनी समस्या बताई। नारद जी ने कहा कि तुम अपना कार्य करो, मैं सुदर्शन चक्र को बातों में उलझाता हूँ। और जाकर सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम हमेशा घूमते रहते हो, कभी हम जैसे साधु के पास भी बैठा करो और थोड़ी धर्म चर्चा कर लिया करो। भोला सुदर्शन चक्र उनकी बातों में आ गया और बातें करने बैठ गया। और उधर चित्रलेखा द्वारिका में गई और अनिरुद्ध को उसके हिंडोला पलंग के साथ तुरंत ही लेकर उड़ गई। नारद जी ने देखा और उन्होंने सोचा, चित्रलेखा तो अपना काम करके निकल गई है, मुझे भी निकलना होगा। वे भी तुरंत निकल गए। चित्रलेखा वहाँ पलंग ले ओखा के पास पहुंची। अनिरुद्ध को ओखा ने जगाया और अपनी मन की बात कही। पहले तो अनिरुद्ध ने आनाकानी की, पर ओखा शिवजी की पुत्री है, यह सुना और ओखा का अनुपम सौंदर्य देख शादी के लिए राजी हो गए। तुरंत ही चित्रलेखा ने नारद जी का आवाहन कर बुलाया और ओखा अनिरुद्ध का विवाह कराया और नारद जी और चित्रलेखा वहां से निकल गए। ओखा अनिरुद्ध प्रेम से रहने लगे। कुछ दिन बाद पहरेदारों को कुछ शक हुआ। उन्होंने जाकर बाणासुर से बात कही। बाणासुर ने कई सैनिकों को भेजा, सभी को अनिरुद्ध ने मार दिया। अंत में बाणासुर खुद आया और ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अनिरुद्ध ने सोचा कि इसका मान तो रखना होगा, इसलिए हाथ जोड़कर खड़े रह गए। बाणासुर ने उसे पकड़ लिया और कैद में डाल दिया। जहरीले सांपों से उसे लपेट दिया। वह तकलीफ सह न सका और इसलिए अनिरुद्ध ने माँ भवानी का स्मरण कर उन्हें बुलाया और उन्होंने आकर सांपों का जहर निकाल दिया। अब देखते हैं उधर द्वारिका में क्या हुआ। चित्रलेखा जब अनिरुद्ध का हरण कर ले गई तो सब जगह कोहराम मच गया कि पलंग के साथ कुंवर कहाँ गया। द्वारिका के अंदर तो कोई आ ही नहीं सकता, क्योंकि सुदर्शन चक्र रक्षा करता है और अनिरुद्ध को किसी ने बाहर जाते भी नहीं देखा था। आखिर भगवान ने सुदर्शन चक्र को ही बुला लिया और पूछा गया तो उसने भी मना किया, पर कुछ सोचकर कहा, हाँ, कुछ दिन पहले कुछ उड़ता हुआ द्वारिका के ऊपर से जाता मैंने देखा था। प्रभु बोले, तुम उस वक्त क्या कर रहे थे? चक्र बोला, जी प्रभु, मैं तो नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था। प्रभु समझ गए कि यह सब नारद जी का ही किया धरा है। तो उन्होंने नारद जी को ही बुला लिया और नारद जी ने सारी बातें भगवान को कह सुनाई। प्रभु ने अपने पौत्र को छोड़ने जाने के लिए तैयारी कर ली। गरुड़ पर पूरी यादव सेना सवार हो गई और शोणितपुर के पास पहुंच गई।